आज राजद या कांग्रेस वाले अगर कह रहे हैं कि हमारे कारण हुआ तो उनकी क्या भूमिका रही है। तो सबसे पहले राहुल गांधी ने आगे बढ़ के ममता बनर्जी के साथ और अन्य दलों के साथ मिलके हमारे नेता का प्रस्ताव खारिज कर दिया था। आज पता नहीं किस मुंह से कह रहे हैं। और जब बिहार ने करके दिखा दिया सफलतापूर्वक और उस पर आगे की बात कर डाली, तब यही राहुल गांधी पूरे देश में घूम घूम के कहने लगे। और कहने लगे तो इनके कहने का क्या मतलब है कि 2014 तक तो इन्हीं की सरकार थी, अगर चाहते थे तो क्यों नहीं कर दिया। पाखंड जो जबरदस्ती कोई काम हो रहा है तो उसमें से श्रेय हम ले लें, निकाल लें जबरदस्ती खोज के। लोग बात बहुत करते हैं लेकिन करने का हिम्मत बहुत कम लोगों में होता है। मुंह से राजनीति करना और हाथ से राजनीति करना में फर्क है। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव टीवी देख रहे हैं। जेडीयू कार्यालय में इस वक्त हम मौजूद हैं। देश में जातीय जनगणना कराई जानी है, नरेंद्र मोदी कैबिनेट से फैसला हुआ है। और देखिए, जेडीयू के तमाम जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो जश्न मना रहे हैं, पटाखे जला रहे हैं। ये जेडीयू कार्यालय की तस्वीर निकल के आ रही है जहाँ पर फुलझड़ी जलाई जा रही है। देखिए, दीपावली का त्यौहार नहीं है लेकिन ये जश्न मना रहे हैं। युवा जेडीयू के तमाम जितने नेता हैं वो जश्न मना रहे हैं, पटाखे जलाए जा रहे हैं। ये तमाम तस्वीर आपको जेडीयू कार्यालय से निकल के आ रही है जहाँ पर देखिए फिर से पटाखे जलाए जा रहे हैं। ये एक सूर्य तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। दिवाली मनाई जा रही है जेडीयू ऑफिस में। दिवाली किस बात की दिवाली? क्योंकि बिहार में जाति आधारित गणना नरेंद्र मोदी की नीतीश कुमार ने कराई है। अब देश में नरेंद्र मोदी जातीय जनगणना कराएंगे। बिहार में नीतीश कुमार जब मुख्यमंत्री रहे, अभी मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने ही जातीय जनगणना कराई, जाति आधारित गणना कराई। 2023 में इसका रिपोर्ट भी प्रकाशित कर दिया गया है। और जो नीतीश कुमार ने किया, जो बिहार ने किया, अब देश वो करेगा। तो ऐसे में ये दिवाली की तस्वीर, पटाखे जलाए जा रहे हैं, जश्न मनाया जा रहा है जेडीयू में। कल तेजस्वी यादव ने भी जश्न मनाया था। जेडीयू कार्यालय में जश्न मनाया जा रहा है जहाँ की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। पटाखे जलाए जा रहे हैं और तमाम जो उनके नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो खुश हैं। खुशी में क्या वो कह रहे हैं? विजय चौधरी जो कि बिहार सरकार के मंत्री हैं और अशोक चौधरी बिहार सरकार के मंत्री हैं, वो दोनों ही क्या कह रहे हैं, हम दोनों की बातों को सुनवाते हैं। ये कि आज राजद या कांग्रेस वाले अगर कह रहे हैं कि हमारे कारण हुआ तो उनकी क्या भूमिका रही है। उनकी भूमिका, हाँ, ये इतनी तक सीमित है कि उन्होंने विरोध नहीं किया था, लेकिन सारा पहल, सारा नेतृत्व तो नीतीश कुमार और हम लोगों का था। और उस समय जो केंद्र सरकार ने हम लोगों को, ऑल पार्टी डेलीगेशन को सूचित किया था कि प्रक्रिया आगे बढ़ गई है, इसलिए दिक्कत महसूस हो रही है, तो आज प्रधानमंत्री ने इस बात का फैसला ले लिया है कि सारी बाधाओं के बावजूद वो जाति आधारित जनगणना अगली बार कराएंगे। तो यह तो स्वागत की बात है, स्वागत योग्य बात है। जो उस समय उन्होंने कठिनाई बताई थी, आज उन्होंने सारे कठिनाई रहने के बावजूद फैसला ले लिया है। तो इसका तो बिहार के लोग तो इसमें आगे बढ़ के काम कर चुके हैं। और सबसे बड़ी बात ये जान लीजिए कि ये कांग्रेस वाले लोग जो कहते हैं, उस समय हम लोग इंडिया ब्लॉक में थे और मुख्यमंत्री जी ने प्रस्ताव दिया था कि पूरे देश में अगली जनगणना जाति आधारित हो। इसको इंडिया ब्लॉक पहला मुद्दा बनावे राष्ट्रीय मुद्दों में। तो सबसे पहले राहुल गांधी ने आगे बढ़ के ममता बनर्जी के साथ और अन्य दलों के साथ मिलके हमारे नेता का प्रस्ताव खारिज कर दिया था। आज पता नहीं किस मुंह से कह रहे हैं। और जब बिहार ने करके दिखा दिया सफलतापूर्वक और उस पर आगे की बात कर डाली, तब यही राहुल गांधी पूरे देश में घूम घूम के कहने लगे। और कहने लगे तो इनके कहने का क्या मतलब है कि 2014 तक तो इन्हीं की सरकार थी, अगर चाहते थे तो क्यों नहीं कर दिया। और आज अगर मोदी जी ने फैसला लिया है तो इसका पूरा श्रेय पूरे देश में जनगणना कराने का हमेशा मोदी जी को ही रहेगा। और बिहार को इस मामले में नेतृत्व लेने का और बिहार में सफलतापूर्वक जाति आधारित गणना कंप्लीट करा देने का, पूर्ण करा देने का और उसको अपने अंतिम अंजाम तक पहुंचा देने का श्रेय हमेशा इतिहास में नीतीश कुमार के नाम ही दर्ज रहेगा। उसको कोई दूसरा बांट नहीं सकता है, ये तो स्पष्ट है।
और ये सब इस तरह का पाखंड जो जबरदस्ती कोई काम हो रहा है तो उसमें से श्रेय हम ले लें, निकाल लें जबरदस्ती खोज के। जो हम भी थे, हम भी कह रहे थे, अरे कह रहे थे तो कहने तक रहिए, आप भी कह रहे थे, बोल रहे थे, लेकिन जो किया वो न किया। इतनी बात तो समझनी चाहिए, उनको खुले दिल से मानना चाहिए, साधुवाद देना चाहिए। इसलिए हम सिर्फ यही कहना चाहते हैं कि सब लोगों को खुले दिल से पूरे देश में जाति गणना कराने का श्रेय प्रधानमंत्री को और बिहार में इसको सफलतापूर्वक अंजाम देके पूरे देश को दिशा दिखाने वाला, रोशनी दिखाने का काम का श्रेय नीतीश कुमार को जाना चाहिए। ये सर्वविदित है। इसीलिए ये पूरी तरह से नीतीश कुमार की आइडियोलॉजी, नीतीश कुमार की सोच, जो बड़ी आबादी है उनको मुख्य धारा में कैसे जोड़े, सरकार नए बजट जब बनाए भविष्य में तो उसमें कैसे इनको इम्पावर्ड करे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से, ये उनकी सोच है। और हम भारत सरकार के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को इसके लिए साधुवाद देते हैं कि लोग बात बहुत करते हैं लेकिन करने का हिम्मत बहुत कम लोगों में होता है। एक नीतीश कुमार ने बिहार में किया और देश के लिए नरेंद्र मोदी ने अपने राजनीतिक कैबिनेट के सलाहकार कमेटी से इसको अप्रूवल दिया है। ये मादा बहुत कम राजनीतिक लोग में। मुंह से राजनीति करना और हाथ से राजनीति करना में फर्क है। ये तो हमारा तो मेरा तो ये अधिकार है भाई। नीतीश कुमार ने देश में सबसे पहले जातीय गणना लागू कराया, उसके लिए पॉलिसी बनाई, उसके लिए योजनाओं को पास कराया, रिजर्वेशन के क्राइटेरिया को बढ़ाने का काम किया। जो लोग आर्थिक रूप से विपन्न है किसी कास्ट को, उनके लिए 2-2 लाख रुपया का प्रावधान किया। ये तो नीतीश कुमार है। किस देश में कोई नेता किया क्या? राहुल गांधी कहते हैं तो पूछिए उनसे कि जहाँ जहाँ कांग्रेस शासित राज्य क्यों नहीं कहा अभी तक कराए। पिछले 2 साल से बोल रहे हैं, क्यों नहीं कराया उन्होंने अपने जो कांग्रेस शासित राज्य है उसमें। मुंह से बोलना कलम से बोलना में दोनों में फर्क है। तो मंत्री विजय चौधरी, मंत्री अशोक चौधरी ने क्या कुछ कहा, हमने दोनों की बात आपको सुनवाई है। आप लाइव से बन रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। जश्न की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, हर तरफ पटाखे जलाए जा रहे हैं, खुशी का माहौल है। पूरे देश में जातीय जनगणना कराई जाएगी 1931 के बाद। ये साल होगा जब परिसीमन से पहले सेंसस होगा, उसमें कास्ट का भी कॉलम जोड़ा जाएगा। धन्यवाद। ये कि आज राजद या कांग्रेस वाले अगर कह रहे हैं कि ये हमारे कारण हुआ तो उनकी क्या भूमिका रही है? तो सबसे पहले राहुल गांधी ने आगे बढ़ के ममता बनर्जी के साथ और अन्य दलों के साथ मिलके हमारे नेता का प्रस्ताव खारिज कर दिया था। आज पता नहीं किस मुंह से कह रहे हैं। और जब बिहार ने करके दिखा दिया सफलतापूर्वक और उस पर आगे की बात कर डाली, तब यही राहुल गांधी पूरे देश में घूम घूम के कहने लगे। और कहने लगे तो इनके कहने का क्या मतलब है कि 2014 तक तो इन्हीं की सरकार थी। अगर चाहते थे तो क्यों नहीं कर दिया? पाखंड जो जबरदस्ती कोई काम हो रहा है तो उसमें से श्रेय हम ले लें, निकाल लें जबरदस्ती खोज के। लोग बात बहुत करते हैं लेकिन करने का हिम्मत बहुत कम लोगों में होता है। मुंह से राजनीति करना और हाथ से राजनीति करना में फर्क है।